गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्देशांक ज्योमेट्री के पार्ट 25 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न 8 के पहले प्रश्न तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब लेते हैं प्रश्न 8 का दूसरा प्रश्न। यदि बिंदुओं 10,5, 8,4 और 6,6 किसी त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु है तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करें। तो ये हमारा प्रश्न एक्सरसाइज 7.3 का ये है हमारा प्रश्न 8 का दूसरा प्रश्न। यह भी लगभग उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने प्रश्न 8 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन किया था। अर्थात हम सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यह हमारा त्रिभुज हो गया, इसके शीर्ष ए, बी और सी हैं। इस पर हमें एक मध्य बिंदु ए बी का और बी सी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु लेना है उसी तरह। और इस बिंदु का नाम उसी तरह हम लोग डी, ई और एफ रखते हुए इसके नियामक हमें प्रश्न से मालूम है, इसलिए कि बिंदु का नियामक यहाँ मध्य बिंदु का डी का नियामक 10,5, ई का नियामक 8,4, एफ का नियामक 6,6, जबकि ए बी सी का नियामक हमें नहीं मालूम है, जो हमें इस शीर्ष को ज्ञात करना है, त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करना है। तो हमें x1 y1 मान लेते हैं, b का नियामक उसी तरह x2 y2, c का नियामक उसी तरह x3 y3 मानते हुए हम इसे एक भाषा के रूप में यहाँ लिखते हैं। यानी मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका AC भुजा का AB भुजा का जिसका भुजा AB BC और CA या AC मध्य बिंदु का मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है, जहां हम A का नियामक x1 y1, B का नियामक x2 y2, C का नियामक x3 y3, D का नियामक प्रश्न से हमें मालूम है जो कि है 10,5। इसी तरह E का नियामक भी हमें मालूम है जो कि 8,4 है। F का नियामक भी मालूम है 6,6 है। और इस आधार पर हम आगे इसका सॉल्यूशन इस प्रकार करते हैं। चूंकि अब हम आगे लिखते हैं D, ये जो D बिंदु है AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ हम दिखा देते हैं D AB का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम D का निर्देशांक निकाल सकते हैं। D का निर्देशांक बराबर हम यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब D का निर्देशांक हमें मालूम है, तो यहाँ हम निर्देशांक लिखते हैं, यानी 10,5 बराबर x1 प्लस x2 और बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2
अब यहाँ हम संगत मान को संगत मान से तुलना करते हैं, यानी 10 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, जबकि 5 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो x1 प्लस x2, इसे गुना करते हैं, तिर्यक 10 दूनी 20, और इसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड में यानी y1 प्लस y2 बराबर 5 दूनी 10, इसे हम समीकरण सेकेंड मानते हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। इसी तरह पुनः ई, यहाँ ई हमारा BC का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ लिखेंगे ई BC का मध्य बिंदु है। इस आधार पर हम ई का निर्देशांक उसी तरह निकाल सकते हैं। ई का निर्देशांक बराबर हम यहाँ लिखेंगे उसी तरह, यानी बी और सी के नियामक पर ध्यान देते हुए x2 प्लस x3 बटे 2, उसी तरह y2 प्लस y3 बटे 2, जबकि ई का निर्देशांक हमें प्रश्न से मालूम है 8,4, और पुनः इसे हम उसी तरह x2 प्लस x3 बटे 2, y2 प्लस y3 बटे 2। अब उसी तरह संगत मान का यहाँ तुलना करते हैं, यानी संगत मान यहाँ 8 का x2 प्लस x3 बटे 2, जबकि यहाँ 4 बराबर 4 का y का मान y2 प्लस y3 और बटे 2। अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x2 प्लस x3 बराबर 8 दूनी 16। यह हमारा हो गया तीसरा समीकरण। इसी तरह यहाँ भी हम इसे y2 प्लस y3 बराबर 4 दूनी 8, और यह हमारा चौथा समीकरण हो गया। इस तरह करने के बाद पुनः हम अगले स्टेप में पुनः हमारा जो f है ए सी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ भी हम उसी तरह यहाँ दिखाएंगे, यानी लिखेंगे, चूंकि f ए सी का मध्य बिंदु है, उसी प्रकार f का नियामक हम यहाँ से लिख सकते हैं। f का निर्देशांक या नियामक एक ही बात है, इक्वल टू उसी तरह a और c के नियामक को लिखेंगे, यानी x1 प्लस x3 बटे 2, उसी तरह y1 प्लस y3 बटे 2, जबकि f का निर्देशांक हमें प्रश्न से 6,6 मालूम है, x1 प्लस x3 बटे 2, y1 प्लस y3 बटे 2। अब संगत मान का हम यहाँ तुलना करते हैं, यानी 6 इक्वल टू x1 प्लस x3 बटे 2, उसी तरह 6 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2। अब हम अगले स्टेप पे x1 प्लस x3 बराबर 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, और इसे हम समीकरण 5, जबकि राइट हैंड साइड में y1 प्लस y3 बराबर 6 दूनी 12 यहाँ भी लिख सकते हैं, यह समीकरण 6 हो गया। अब हम अगले स्टेप में समीकरण फर्स्ट और सेकंड थर्ड को जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़कर
और समीकरण 5 को इसमें घटाते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा हो गया x1 प्लस x2 प्लस जोड़ना है, समीकरण थर्ड हो गया हमारा x2 प्लस x3, जबकि समीकरण 5 हो गया x1 प्लस x3। राइट हैंड साइड में उसी तरह x1 प्लस x2 बराबर 20, जबकि x2 प्लस x3 बराबर जो समीकरण सेकेंड है वह 10 है। इसे भी अब इस तरह ब्रैकेट में रखते हुए माइनस का चिन्ह देते हैं। x1 प्लस x3 हमारा यहाँ समीकरण 5 में 12 है। अब हम अगले स्टेप में इसे पुनः ब्रैकेट हटाते हैं, यानी x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह सारा चेंज करते हैं, यानी x1 है तो माइनस x1 प्लस x2 है तो माइनस x2 इक्वल टू यहाँ 20 और 10 को जोड़ते हैं तो 30, 30 माइनस 12। पुनः हम इसे आगे इस तरह आगे ले जाते हैं कैलकुलेशन को, यानी यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले को एक दूसरे से हटाते हैं काटकर। x1 और x1 ये माइनस और प्लस का केस है, माइनस x3 प्लस x3 ये दोनों कट गए। इस तरह x2 और x2 को जोड़ दिए तो 2x2 इक्वल टू 30 में से 12 को हम घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 20। छूट यहाँ कहीं मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ समीकरण थर्ड में हमारा मान 16 है, यहाँ हमने 10 लिखा है, ये हमारा मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 20 और 16 को जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएंगे, 36 में 12 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट 24 होगा। अब यहाँ से हम लोग x2 निकाल सकते हैं, यानी 24/2 और इसे काटेंगे तो 12, यानी x2 का मान यहाँ हो गया 12। अब x2 बराबर 12 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट हमारा है x1 प्लस x2 बराबर 20। यहाँ x2 का मान हमने रखा 12, इसलिए यहाँ से x1 का मान हम निकाल सकते हैं 20 माइनस 12 अर्थात 8। इस तरह हमारा x2 का मान हो गया। अब पुनः अगले स्टेप में x2 बराबर 12, x2 बराबर 12 का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रखा था। अब हम इसे समीकरण सेकंड में रखकर समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड हमारा है x2 प्लस x3 और इसका मान है 16, जिसे हम अगले स्टेप में यहाँ x2 का मान 12 रखते हुए यहाँ से x3 हम निकाल सकते हैं 16। अब 12 को राइट हैंड से ले जाते हैं माइनस 12, यानी 16 में से 12 को घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा x3 का मान। उसी प्रकार हम पुनः समीकरण सेकेंड और फोर्थ में से हम घटाते हैं समीकरण 6 का। इस तरह हम अगले स्टेप में इस तरह लिख सकते हैं y1 प्लस y2
ये हमारा समीकरण सेकंड है, प्लस समीकरण फोर्थ में y2 प्लस y3, इसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए समीकरण 6 में y1 प्लस y3, जिसे हम ब्रैकेट में इस तरह रखते हुए अगले स्टेप में राइट हैंड साइड में y1 प्लस y2, यानी यहाँ समीकरण सेकंड में मान दिया हुआ है 10 और समीकरण सेकंड फोर्थ में 8, यानी 10 प्लस 8 और माइनस यहाँ समीकरण 6 में 12 है। अब हम अगले स्टेप में y1 प्लस y2 ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस रहने पे कोई चेंजिंग नहीं, किंतु ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह सारा चेंज हो जाएगा। जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, यहाँ प्लस y1 है तो ये माइनस y1, यह भी माइनस y3, ये हो गया 18 और माइनस 12, जिसे हम अगले स्टेप में इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले संख्या को एक दूसरे से काटते हैं। यहाँ y1 कट जाएंगे और y3 कट जाएंगे, हमारे पास 2/2 बचेगा और 18 में से 12 जाएगा तो 6, इसलिए हम यहाँ से y2 बराबर 6/2 लिख सकते हैं और इसे काटने पर 3। इस तरह y2 का मान यहाँ 3 आ चुका है। अब हम बारी बारी से उसी तरह y2 का मान y2 बराबर 3 का मान समीकरण सेकेंड में रखते हैं, यानी रखने पर समीकरण सेकेंड हमारा है y1 प्लस y2 इक्वल टू 10, y1 प्लस 3 इक्वल टू 10, y2 का मान यहाँ 3 रखा हमने। यहाँ से हमारा y1 बराबर 10 माइनस 3 हो जाएंगे, जो कि 7 हो जाएगा y1 का मान। इस तरह पुनः हम उसी तरह y2 बराबर 3 का मान समीकरण फोर्थ में रखते हैं। समीकरण 4 है हमारा y2 प्लस y3 इक्वल टू 8। यहाँ से हम लोग y2 का मान यहाँ 3 और प्लस y3 बराबर 8, इसलिए y3 बराबर 8 माइनस 3 करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है 5। इस तरह फाइनली हमारे रिजल्ट x1 बराबर 8, x2 बराबर 12, x3 बराबर 4 और y1 बराबर 7, y2 बराबर 3, y3 बराबर यहाँ 5 आ चुका है। अब हम बारी बारी से a का नियामक लिख सकते हैं, यानी x1 प्लस y1 हमने a का नियामक मान रखा है। यहाँ x1 का मान 8 और 7 हो जाएंगे। उसी तरह बिंदु b का नियामक x2 प्लस y2 हमने माना है। यहाँ x2 का मान हो गया 12, जबकि y2 का मान हो गया 3। इसी तरह त्रिभुज के शीर्ष C का नियामक भी हम उसी तरह लिख सकते हैं, यानी हमने यहाँ x3 प्लस y3 माना है। यहाँ x3 हमने 4 निकाला है और y3 हमारा 5 है और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है, जो कि हमें ए बी सी के शीर्ष का नियामक निकालना था और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 8 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्न 8 का ये रहा तीसरा प्रश्न। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु
3,4, 4,6 और 5,7 है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। यह भी लगभग उसी तरह का प्रश्न, यानी हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ए और बी और सी भुजा वाले। ये हमारा त्रिभुज हो गया, इसका हम ए बी और सी। तो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना, यानी ए बी सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। जबकि ए बी का मध्य बिंदु यहाँ P, बी सी का मध्य बिंदु Q और ए सी का मध्य बिंदु हमने प्रश्न से R ले लिया। अब हम ए का नियामक x1 y1, बी का नियामक x2/2, सी का नियामक x3, y3, जबकि Q का नियामक P और Q और R का नियामक प्रश्न से हमें दिया हुआ है। P का नियामक यहाँ है 3,4, Q का नियामक है उसी तरह 4,6, R का नियामक है 5,7। ये हमारे प्रश्न का मूल बिंदु हो गया। अब हम अगले स्टेप में इसे भाषा को रूप देते हैं, यानी मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका भुजा ए बी, बी सी और सी ए या ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू और आर है, जहां ए नियामक x1, y1, बी नियामक x2, y2, सी नियामक x3, y3, पी नियामक मध्य बिंदु का 3, 4, Q का नियामक 4, 6, R का नियामक उसी तरह 5,7 है। अब चूंकि P ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम यहां से अब P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसलिए P का निर्देशांक बराबर हम यहाँ उसी तरह x1, यानी A और B के निर्देशांक को हम यहाँ x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 लिख सकते हैं। जबकि P का निर्देशांक हमें प्रश्न से मालूम है 3,4, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ से संगत मान का तुलना करते हैं, यानी 3 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 लिख सकते हैं। जबकि इसे राइट हैंड साइड में y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग x1 प्लस x2 बराबर 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह यहाँ भी हम y1 प्लस y2 बराबर 4 में 2 से गुना करेंगे 8 और इसी समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। इसी तरह पुनः हम लिख सकते हैं Q बी सी का मध्य बिंदु है,
इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से Q का निर्देशांक हम यहाँ पुनः उसी तरह निकाल सकते हैं, यानी B और C के नियामक पर ध्यान देते हुए x2 प्लस x3 बटे 2 y2 प्लस y3 बटे 2 लिख सकते हैं, जबकि Q का हमारा नियामक 4,6 मालूम है। x2 प्लस x3 बटे 2 पुनः लिखते हुए y2 प्लस y3 बटे 2 लिखेंगे और संगत मान का तुलना करेंगे, यानी 4 इक्वल टू x2 प्लस x3 बटे 2, जबकि राइट हैंड साइड में पुनः 6 बराबर y2 प्लस y3 बटे 2। अब यहाँ से हम लोग x2 प्लस x3 बराबर 4 दूनी 8 लिख सकते हैं और ये हमारा समीकरण थर्ड हो गया। इसी प्रकार राइट हैंड साइड वाले संख्या को यानी y2 प्लस y3 बराबर 6 दूनी 12 लिख सकते हैं और ये समीकरण फोर्थ हो गया। इसी तरह पुनः हम R AC का मध्य बिंदु है, इसलिए R का निर्देशांक पुनः हम उसी तरह निकाल सकते हैं, यानी A और C के नियामक को यहाँ हम पुनः उसी तरह लिखेंगे x1 प्लस x3 बटे 2 y1 प्लस y3 बटे 2। R का निर्देशांक हमें प्रश्न से मालूम है, यानी 5,7। यहाँ उसी तरह x1 प्लस x3 बटे 2 लिखते हुए y1 प्लस y3 बटे 2 लिखेंगे और संगत मान का तुलना करेंगे, यानी 5 इक्वल टू x1 प्लस x3 बटे 2, जबकि राइट हैंड साइड में 7 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग पुनः इसी तरह x1 प्लस x3 बराबर 5 दूनी 10 लिख सकते हैं और यह समीकरण हमारा 5 हो गया। इसी तरह पुनः हम y1 प्लस y3 बराबर 7 दूनी 14 लिख सकते हैं, यह हमारा समीकरण 6 हो गया। अब हम अगले स्टेप में इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ से अगले अपने कैलकुलेशन को समीकरण फर्स्ट थर्ड को 5 में घटाते हैं और इसे लैंग्वेज में यहाँ लिखते हैं, यानी हम यहाँ आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं समीकरण 5 में और इसे हम इस तरह लिखेंगे, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x3, जबकि राइट हैंड साइड में x1 प्लस x2 बराबर 6, x2 प्लस x3 बराबर 8 और माइनस यहाँ समीकरण 5 में हमारा x1 प्लस x3 बराबर 10 है। अब हम अगले स्टेप पे ब्रैकेट को हटाते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चीज हम चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी x1 प्लस में है और x3 भी प्लस में है, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, जबकि 8 14 माइनस 10। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस x1 x3 दोनों कटते हुए 0 में बदल जाएंगे और हमारा संख्या जो हो जाएगा x2 और x2 को जोड़ने पर 2x2, 14 में से 10 जाएगा तो 4, इसलिए यहाँ से हम x2 बराबर 4/2 लिखते हुए यहाँ x2 का मान 2 आ चुका है। इसी तरह अब हम x2 बराबर 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं।
समीकरण फर्स्ट हमारा है x1 प्लस x2 बराबर 6। अब यहाँ से x1 बराबर हम निकाल सकते हैं x2 प्लस का मान यहाँ +2 रखकर, इसलिए यहाँ से x1 बराबर 6 माइनस 2 यानी 4। इसी तरह पुनः x2 बराबर 2 का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं, यानी समीकरण थर्ड हमारा हो गया x2 प्लस x3 बराबर 8। यहाँ x2 का मान 2 रखे और यहाँ से हम लोग x3 का मान निकालेंगे। उसी तरह 8 माइनस यहाँ 2 हो जाएंगे जो कि हमारा 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा x1 x2 और x3 यहाँ से निकल चुके हैं, जिसे हम यहाँ उसी प्रकार अब अगले स्टेप में समीकरण सेकेंड प्लस समीकरण फोर्थ माइनस समीकरण 6 y1 y2 और y3 निकालने के लिए इसे हम लिखेंगे। यानी हमारा रिजल्ट हो गया, यानी समीकरण सेकेंड हो गया y1 प्लस y2, समीकरण 4 हो गया y2 प्लस y3, जबकि समीकरण 6 हो गया y1 प्लस y2, जबकि राइट हैंड साइड में y1 प्लस y2 8, y2 प्लस y3 12 और y1 प्लस y2 हमारा 14 है। अब इसे अगले स्टेप में उसी तरह ब्रैकेट हटाते हैं, यानी y1 प्लस y2 y2 प्लस y3 ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर के चिन्ह चेंज करते हुए, यानी y1 माइनस y2 हो जाएंगे, दोनों माइनस में 12 8 20 माइनस 14 हो जाएंगे। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले को हटाते हैं, यानी y1 और y1 एक प्लस एक माइनस पर रहने से एक दूसरे से कट जाएंगे। y2 और प्लस y2 यानी एक दूसरे से यहाँ भी ये कट रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। यहाँ हमने y3, यहाँ y3 होगा समीकरण सेकंड में, तो ये y3 कटेगा। हमने y2 काट दिया है तो इसे काटना है, ये हमारा नहीं कटा है। इस तरह हम इसे 2/2 जोड़ने के बाद ला सकते हैं। अब 20 में से 14 गया तो हमारा संख्या हो गया 6, इसलिए यहाँ से y2 बराबर 6/2, इसे काटेंगे तो 3। इस तरह y2 का मान 3 आ चुका है। अब हम उसी तरह y2 बराबर 3 का मान समीकरण सेकेंड में रखते हैं। समीकरण सेकेंड है हमारा y1 प्लस y2 इक्वल टू 8। यहाँ हम y2 का मान 3 रखकर y1 निकाल सकते हैं, इसलिए y1 बराबर 8 माइनस 3 हो गया, जो कि रिजल्ट हो गया 5। इसी तरह पुनः y2 बराबर 3 का मान समीकरण फोर्थ में रखते हैं। समीकरण 4 है y2 प्लस y3 इक्वल टू 12। यह हम उसी तरह y2 का मान 3 रखकर यहाँ से भी हम y3 का मान निकाल सकते हैं, इसलिए y3 बराबर 12 माइनस 3 अर्थात 9। इस प्रकार फाइनली हमें x1 बराबर 4, x2 बराबर 2, x3 बराबर 6, y1 बराबर 5, y2 बराबर 3, y3 बराबर 9 आ चुका है। अब यहाँ से बिंदु A का नियामक हम लिख सकते हैं, यानी हमने x1 y1 माना है। यहाँ से हमारा नियामक उसी तरह 4 5, इसी तरह
बी का नियामक हमने x2/2 माना है। यहाँ हमारे पास x2/2 2 और 3 है। इसी तरह सी का नियामक हम यहाँ x3/3 माना है। यहाँ x3 और y3 हमारा 6,9 आ चुका है और यही हमारे निकालना था निर्देशांक ए बी सी का, और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 8 के तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं।